फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में कढ़ाई वाले सूट की कटिंग और उसके नीचे प्लाजो की कटिंग बताएंगे। जिन कुर्तों में कढ़ाई हुई रहती है और बाजू साइड में कढ़ाई की दी होती है, उनकी कटिंग हम किस तरह करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको इसको कटिंग करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताएंगे। ये हमारे पास सूट का कपड़ा है जिसमें हमारे गले की कढ़ाई हुई है। इसमें गला कढ़ाई हुई है और उसके साइड में ये इस तरह बाजू का कपड़ा दिया हुआ है। ये यहाँ पर इसमें बाजू की कपड़ा दिया हुआ है, तो हम इसको आपको परफेक्ट तरीके से कटिंग करके बताएंगे। ये हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा फैलाया है, क्योंकि हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टी कटिंग होती है, परंतु इसमें कढ़ाई है और ये कढ़ाई में थोड़ा मोटा पार्ट है, इसलिए ऐसे कपड़ों को सीधा ही फोल्ड कर लेना चाहिए, जिससे हमारे गले की सेंटर अच्छे से आ जाता है। सीधा फोल्ड करने के बाद फिर हम सबसे पहले गले का निशान देखते हैं। हमें गला कितने इंच का बनाना है। गला हमें फ्रंट का 7.5 इंच बनाना है, तो हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर हम तीरे मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तीरा हम 6.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका गला डीप बनाना है। हमें इसका गला पीछे का 8 इंच बनाना है और फ्रंट का गला हमें 7.5 बनाना है। तो हमने 6.5 तीरा लिया है और 6.5 ही हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम चेस्ट, कमर, हिप, हमारे पास 3 निशान होते हैं जिसकी हम प्रॉपर नाप ले लेते हैं। चेस्ट हमारी 24 है, कमर हमारी 22 है और हिप हमारा 25 है। तो हम तीनों निशानों को लिखने के बाद हाफ कर लेते हैं उसका, और हम हाफ उसका निशान लगाते हैं। तो हमारी चेस्ट 24 है, तो हम उसका आधा इंच लगाते हैं। इसका आधा हमारा हो जाता है 12 इंच, तो हम ये 12 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ से लेकर एक 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी कमर का निशान हो जाता है। और फिर एक निशान हम 22 इंच पर लगाएंगे। ये हमारा हिप का निशान होता है। अब कमर हमारी 22 इंच है, तो हम ये निशान 11 इंच का लगाएंगे। और हिप हमारे 25 इंच है, तो हम इसको 12.5 इंच लगाएंगे। अब हम तीनों निशान को इस तरह मिलाएंगे और फिर इससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे कटिंग के लिए। अब हम ऊपर की साइड आते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और हम ये सफाई से छोटी गोलाई डालेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की सेटिंग हो जाती है, जिसमें हमारी गहरी कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमें 42 करनी है। 42 करने के बाद उससे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। करने के बाद हम इसमें से 3 इंच एक्स्ट्रा, हम लंबाई लेने के बाद फिर हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब आप इसे दोबारा से समझिए। सबसे पहले हमने लंबाई ली है। लंबाई लेने के बाद हमने इसमें 3 प्लस करा है। लंबाई हमारी 42 है। 42 में हमने 3 प्लस करा है। उस 3 प्लस करने के बाद फिर हम चौड़ाई का फोल्ड करते हैं। जितने हमारे पल्ले होते हैं, पल्लों में हमें 4 प्लस करना होता है। पल्ले हमारे 25 इंच हैं, तो हमने इसको 12.5 होता है। हमें 4 प्लस करने के बाद हमने इसे 14 इंच मोड़ा है। 14 इंच फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर आते हैं हम तीरे के पास। हमें सबसे पहले कढ़ाई वाले सूटों में ये देखना होता है कि हमें गला कितना बनाना है। गले हमें इसका 7.5 बनाना है, तो हम एक 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर हम 6.5 तीरा और 6.5 मुड्ढा लेंगे, क्योंकि हमारा पीछे का गला डीप है। और उसके बाद हम तीनों निशान डालेंगे, चेस्ट, कमर और हिप। चेस्ट हमारी इसमें 24 इंच है, तो हमने 12 का निशान लगाया है। कमर हमारी 22 है, तो ये निशान हमारा 11 का है। और हिप हमारे 25 इंच है, तो हमारा ये 12.5 का निशान है। तीनों निशान मिलाने के बाद फिर हम 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए डाल देते हैं, तो हमारी ये परफेक्ट कटिंग हो जाती है। तो हम फ्रंट पार्ट की आपको कटिंग करके दिखाते हैं।
फ्रंट पार्ट काटने के बाद हम बैक वाला पार्ट फोल्ड करते हैं। बैक वाला पार्ट भी हम इतना ही फोल्ड करते हैं जितना हमारा फ्रंट पार्ट होता है। तो हमने 14 इंच फोल्ड करा है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट हम इसके ऊपर रखते हैं। इस तरह रखने के बाद फिर हम मुड्ढे की साइड आते हैं और मुड्ढे में यहाँ पर आधा इंच बाहर को ये शेप डालते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच की डाली है और पीछे वाले पार्ट में हमारी 1.5 की हो जाएगी। तो हमने इससे आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है और इसी निशान से मिलाकर बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह की सेम कटिंग करके निकाल देते हैं। हम ये बैक पार्ट की कटिंग करके निकालते हैं। इस तरह हम ये कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग हो जाती है। दोनों कटिंग करने के बाद फिर हम इसमें 3 कट लगाते हैं। सबसे पहले तो एक कट हम यहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमारी फिटिंग स्टार्ट होती है। एक कट हम यहाँ लगाते हैं जहाँ हमारा 15 इंच का निशान होता है कमर का, और एक कट हम यहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमारा हिप का निशान होता है 21 या 22 इंच पर, और एक कट हम सबसे नीचे लगाते हैं जहाँ पर हमें कपड़ा फोल्ड करना होता है। तो हमारे इस तरह 4 कट लग जाते हैं। एक कट हम यहाँ पर लगाते हैं जो सबसे नीचे होता है, ये हमारे 4 कट लग जाते हैं। ये हमने आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग बताई है। सबसे पहले हम लंबाई वाला पार्ट लेते हैं, फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं। यदि हमारे पास गला बना हुआ है तो फ्रंट से हम गले को फोल्ड करते हैं। यदि हमारे पास मोटा कढ़ाई वाला गला है तो हम इसे सीधा ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम उल्टा इसे करेंगे तो हमारी सेटिंग अच्छे से नहीं आएगी। सीधा फोल्ड करने के बाद फिर हम तीरे मुड्ढे का निशान लगाते हैं। तीरे मुड्ढे का निशान हमारा गले के हिसाब से लगता है। यदि हमारा गला डीप होता है तो हमारा तीरा 6 या 6.5 लगता है। हमारा गला इसका बैक का 8 इंच है, इसलिए हमने 6.5 तीरा और 6.5 मुड्ढा लगाया है। 6.5 तीरा 6.5 मुड्ढा लगाने के बाद चेस्ट, कमर, हिप तीनों का हम निशान मालूम करते हैं। हमारी चेस्ट इसमें 24 इंच है, कमर हमारी 21 इंच है और हिप हमारा 25 इंच है। हम तीनों निशानों को हाफ करने के बाद हम इनका मार्क करते हैं और ऊपर से हम 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे कमर के लिए और 21 से 22 इंच पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर 12 इंच और कमर में हम 11 इंच और हिप पर हम 12.5 इंच का निशान लगाते हैं। इस तरह निशान लगाने के बाद हम नीचे पल्लों में भी इसी तरह निशान लगाते हैं जितना हमारा पल्ले का निशान होता है। उसके बाद हम पूरे सूट में 2 इंच की लूजिंग डालते हैं। इस तरह हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाती है। और हम बैक पार्ट में हमें बुकरम का गला बनाना है, इसलिए हम इसमें गला कटिंग करके आपको नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको बाजू की कटिंग करते हैं कि कढ़ाई वाली बाजू किस तरह कटिंग होती है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू हमारी साइड से जो कपड़ा चल रहा होता है उसमें हम लंबाई नीचे फोल्ड करने के लिए 2 इंच लेते हैं। उसके बाद जो हमें लंबाई लेनी होती है उतनी प्रॉपर लंबाई लेने के बाद कपड़े को इस तरह निकाल लेते हैं। अब ये जो कपड़े होते हैं इनमें हमारी चौड़ाई कम होती है। ये चौड़ाई हमारी 12-13 इंच है, हमें इसको कम से कम 20 इंच करना है। तो हम इस बाजू को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसमें फोल्ड करने से पहले हमें ये ज्ञान होना जरूरी है कि हमारी दोनों बाजू अंदर उल्टी या दोनों अंदर सीधी होनी चाहिए। इस तरह रखने के बाद फिर हम बाजू को इस तरह फोल्ड करते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर जो बाकी हमारा कपड़ा बचता है इसको हम इस तरह रखते हैं। इस तरह रखने के बाद फिर हम इसको 4 तह में फोल्ड करते हैं। 4 तह में फोल्ड करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी बाजू की चौड़ाई प्रॉपर तरीके से हो गई है, क्योंकि हमारी बाजू की फिटिंग 9.5 पर है।
इसलिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बाजू के लिए कपड़ा ये काफ़ी है। इस तरह करने के बाद फिर हम बाजू की मार्किंग करते हैं। कपड़े को हम इस तरह रखते हैं यहाँ पर 4 तह में। इस कपड़े को हमने 2 तह में रखा है। जितना भी हमारा कपड़ा निकला है इसको हमने 2 तह में रखा है। जो बाकी हमारा कपड़ा आगे से बचा है उसको हम 4 तह फोल्ड करके रखते हैं। 4 तह फोल्ड करने के बाद हम बाजू की चौड़ाई चेक करते हैं। बाजू की फिटिंग देखते हैं हमारी कितने इंच की है। हमारी इस सूट की बाजू हमारी जिसमें ऊपर से 24 इंच की है तो हमारी 9 इंच की फिटिंग आएगी। इसमें 2 इंच होने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा भी लेना होता है। तो हम ये 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने 9 इंच का लगाया है यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। हम 2 से 3 को तिरछा मिलाएंगे इस तरह। ये हम तिरछी शेप डालेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं हमें मोहरी कितनी लगानी है। मोहरी हमें 7 इंच लगानी है। उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और हम इस तरह निशान को यहाँ से इस तरह मिलाएंगे। जो हमारे निशान लगता है इस पर हम आधा इंच की मार्किंग करने के बाद और जहाँ पर हमारे 9 की फिटिंग है यहाँ से लेंगे और ऊपर की शेप इस तरह डाल देंगे। बाकी लाइन हमारी स्ट्रेट चलेगी। तो हम गहरी कटिंग लगा के दिखाते हैं पर हम काटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारी जोड़ वाली बाजू है। जब हमारे प्रॉपर जोड़ लग जाएगा, जोड़ लगाने के बाद हम सबको सेटिंग करने के बाद ये गहरी कटिंग हम बाद में निकालेंगे। तो आप इस बाजू को दोबारा समझिए। सबसे पहले जो हमारा कपड़ा साइड से बचता है, ऐसे कढ़ाई वाले सूटों में साइड में बाजू छपी रहती है, उस बाजू की पट्टी को निकाल लेते हैं। बाजू की जो भी चौड़ाई बैठती है 12 या 13 इंच ही बैठती है, इससे ज़्यादा नहीं बैठती। उस बाजू को ऊपर नीचे रख के सेट करते हैं। उसके बाद हम कपड़े जो बचा होता है उसको हम 4 तह में करते हैं। 4 तह करने के बाद हम चौड़ाई को चेक करते हैं। चौड़ाई हमारी जितनी बाजू में ऊपर फिटिंग है उसके हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पर 3 इंच की और 2 इंच की इस तरह मार्किंग डालते हैं और आधा इंच बाहर को लेकर हम ये शेप डालते हैं। जितनी हमारी मोहरी होती है, मोहरी से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ये बाहर की शेप डाल देते हैं। तो हम इसको आपको कटिंग करके दिखाते हैं। हम ये बाहर वाली कटिंग करेंगे। ये कटिंग करेंगे और यहाँ से हम ये बाजू कटिंग करेंगे। इस तरह हमारे बाजू के 4 पार्ट हो जाते हैं और ये हमारे 2 पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये कढ़ाई वाले सूट की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग बताई है। ये इसी तरह कटते हैं। जिनमें कढ़ाई होती है हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट काटते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट काटते हैं। जब फ्रंट पार्ट काटते हैं तो बैक पार्ट का जो कपड़ा बचता है उसको नाप लेते हैं। कभी कभी वो पार्ट छोटा हो जाता है तो वो भी हमें ध्यान रखना होता है। जो हमारे साइड कटिंग के बाद जो हमारे साइड से कपड़ा बचता है उसको फोल्ड करके हम बाजू रखते हैं। और जो कपड़ा हमारा आगे से बचता है उसे हम 4 तह करके इसके पास रखते हैं। तो ये बाजू की ड्राफ्टिंग हम डालने से पहले चेक करते हैं कि बाजू की हमारी चौड़ाई कितनी बैठती है। बाजू की चौड़ाई जितनी फिटिंग होती है उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। और फिर हम यही 3 और 2 वाली फिटिंग डालते हैं जो हम आपको बार बार सूट में बता चुके हैं। इस तरह हमारी बाजू की प्रॉपर कटिंग हो जाती है। और बैक गले की कटिंग हम बुकरम पे करेंगे। और फ्रंट गले जो कढ़ाई वाले हैं उसके लिए हम 10 बाई 10 का एक रुमाल पीस लेते हैं। उसके ऊपर हम पेस्टिंग या पेपर बुकरम चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद उल्टा गला रखने के बाद गले के पास हम सिलाई लगाते हैं और उसको कटिंग करने के बाद गले को अंदर फोल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग बताई है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो के बाद हम सेकंड वीडियो डालने वाले हैं जो इस सूट के नीचे प्लाजो है, उसी कटिंग भी हम तुरंत अभी डालने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए।